VCM वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन प्राइस को यूज़ करके हम अच्छी तरीके से शेयर मार्केट में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं वो आज हम देखेंगे। मैं CA विजय कुमार VM मार्केट बाय CA में आपका स्वागत करता हूँ। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड प्राइस। वोलेटिलिटी मतलब हाउ द मार्केट इज बिहेविंग इटसेल्फ, एंड वहाँ पे हम वी को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। जहाँ पे स्टॉक गिरा हुआ है या फिर जहाँ से स्टॉक शुरू हो रहा है, अगर वहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े प्लेयर्स वही स्टॉक में इन होते हुए नजर आएंगे। और वॉल्यूम के साथ साथ अगर प्राइस भी बढ़ रहा है तो उस केस में हम ये जरूर समझ सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा तरीके से उस पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर्स को एक रैली देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब वहाँ जब भी वो मार्केट का, जैसे हम लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था एक कैरेक्टर कि इट विल नेवर गो इन अ वन साइडेड, इट विल पिक एंड थ्रो। तो कहीं ना कहीं तो वो एडवांस होगा, फिर वो कंसोलिडेशन में जाएगा, फिर एडवांस होगा। तो जब भी वो एडवांस होगा और कॉन्ट्रैक्शंस में आएगा तो वहाँ पे एडवांस की वक्त वॉल्यूम अगर देखेंगे तो प्रीवियस वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 25, 30, 40% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब कहीं ना कहीं तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर रही है। जब वो करेक्शंस में आएगा, 2-4 कैंडल जब भी करेक्ट होगा तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम देखना है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है वहाँ पे मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत कम है, द करेक्शन इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ द मार्केट, तो वहाँ पे हमें एक अच्छा एंट्री देखने को मिल सकता है। और प्राइस इटसेल्फ इज अ गुड इनपुट इन द शेयर मार्केट। तो प्राइस इज ही सब कुछ है। तो उस तरीके से अगर देखेंगे प्राइस पे अगर हमारा ठीक से कंट्रोल हो पाया तो बहुत अच्छे तरीके से हमें शेयर मार्केट्स में एंट्री देखने को मिल सकती है। जैसे अब लास्ट वीक हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर मंडे फ्राइडे के कैंडल्स को अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छे तरीके से शानदार रैली देखने को मिल सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंडे वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला नहीं। और अगर लास्ट वीक अगर देखेंगे तो करेक्शन जोन में ही जा चुका है। आई कैन नॉट से द स्ट्रॉन्ग बेरिश, बट इट इज इन अ साइड जोन। तो क्या हुआ कि हम एटलीस्ट नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट, बट एटलीस्ट यू कैन सेव योर कैपिटल बाय एनालाइजिंग द शेयर मार्केट। सो इन दिस वे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स विल गो दी टेक्निकल एनालिसिस एट अ वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल एंड सेक्टर लेवल कि किस तरीके से ये वीक में क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स गो। और डोजॉन में अगर हम देखेंगे तो एक लास्ट वीक देखोगे तो यहाँ पे करेक्शंस देखने को मिल रहा है, लेकिन और यहाँ पे भी RSI 60 पर पहुँचा है और यहाँ पे RSI 60 टूटते हुए दिख रहा है। लेकिन मंडे किस तरीके से यहाँ पे अगर ये गैप को यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से वो फिर से यहाँ से बाउंस बैक होते हुए देख सकते हो ना डेली चार्ट्स। तो वीकली अगर देखेंगे तो अबाउट 60 है, मंथली भी अबाउट 60 है। इट्स कम्प्लीटली इन बुलिश जोन। अगर नैस्डैक देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से उसने रैली लिया हुआ है और RSI 60 पे आके हॉल्ट हुआ है। लेकिन अगर वीकली और यहाँ पे देख सकते हो एंड मंथली भी देखते हो तो अबाउट 60 ट्रेड कर रहा हुआ है। RSI अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है और इवन इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट द 20 डेज मूविंग एवरेज। सो नैस्डैक्स में भी अभी तक कोई बड़ा खराबी दिख नहीं रही है। जापानीज मार्केट देखते हैं, एशियन मार्केट्स। तो एशियन मार्केट्स में अगर मंथली देखोगे तो अबाउट 60 है, अच्छे तरीके से यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे सबसे और एक चीज़ अगर देखेंगे ना तो आप अगर यहाँ पे देखते हो तो एक चाइनीज़ मार्केट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसने एक यहाँ पे बेस बनाते हुए दिख रहा है और यहाँ पे इससे बहुत अच्छे शानदार तरीके से रैली ली हुई है। और यहाँ पे 3-4 कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट का खुद का एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर ये है कि इट विल गो अप एंड देन हॉल्ट एंड देन गो अप। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हॉल्ट होते हुए दिख रहा है ऑन डेली बेसिस। बट द वीकली एंड मंथली अगर देखोगे तो इतना बुलिश चाइनीज़ मार्केट अभी के लिए नहीं है। यूके मार्केट में अबाउ 60 है तो यहाँ अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे कंसर्न ऐसा है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो शायद ये डबल टॉप फॉर्म कर सकता है। तो जब तक अनलेस दिस ब्रेक्स दी ऑल टाइम हाई तब तक थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय हो सकता है। वीकली भी देखोगे तो उसने RSI 60 को ब्रेक किया हुआ है और डेली भी अगर देखेंगे तो 60 के बिलो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि यूके मार्केट इज इन, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडियन करेंसी अगेंस्ट डॉलर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड जोन में आ चुका है। उसने परफेक्टली RSI 40 को सपोर्ट लिया और एक छोटा सा बाउंस बैक दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन रुपीज़ नाउ बिकम्स वीक, कंपेयर टू बिकम्स वीक, बट इट इज़ नॉट एज दैट वीकर दैन अर्लियर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये साइड जोन में ट्रेड होता दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। गोल्ड में सबसे इंटरेस्टिंग थिंग होती हुई दिख रही है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी अगर डिस्कस किया था लास्ट 2 वीक से, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका था। इनसाइड आउटसाइड 3 टाइम्स बॉटम उसने फॉर्म किया था। लास्ट टाइम ने ये भी बताया था कि अगर खुद से 45 को ब्रेक करता है तो बहुत शानदार तरीके से रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से रैली देखने को मिली है और गोल्ड्स में शायद और अच्छे तरीके से यहाँ पे करेक्शंस होते हुए हमें देख सकते हैं।
चिंता का विषय एक ही है कि अभी अगर क्रूड ऑयल देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 82 पे पहुँच चुका है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखी है, लेकिन उसने पहले हाई को क्रॉस नहीं किया है, मतलब अभी भी ये बेरिश जोन में है अनलेस इट इज़ क्रॉस दिस 86 बेंचमार्क। अगर ये 86 बेंचमार्क अगर क्रॉस करता है तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि आगे क्रूड ऑयल में प्राइसेस हाइक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मंडे को अगर इसे सपोर्ट नहीं देते हुए अगर नीचे आता है तो इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर मंडे अगर कैंडल इसे क्लोज अबाउ ट्यूसडे मिलती है तो यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अनफॉर्चुनेटली इसने फ्राइडे का क्लोजिंग अबाउ नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन और देखने को मिला। लेकिन क्या ये हम बेरिश कह सकते हैं या फिर कंप्लीट बेरिश? तो नहीं, तो ये एक साइड जोन में आ चुका है, मतलब बेरिश नहीं है, लेकिन इसमें मार्केट अगर बेरिश भी नहीं है और ज़्यादा बुलिश भी नहीं है तो उसमें कुछ तो सेक्टर्स है जो हमने चुने हैं और वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस सेक्टर में कुछ स्टॉक रहेंगे जो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी स्टॉक हम सेलेक्ट करके हम आगे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे और एक कंसर्न वाली बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लड क्लाउड होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे कंप्लीट ग्रीन, देन एक स्पिनिंग टॉप ऑन वीकली बेसिस एंड देन फॉलो थ्रू दी स्पिनिंग टॉप्स। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है ऑन वीकली बेसिस, बिकॉज यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक टेक्निकल सिग्नल देखने को मिल रहा है, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ अ कंप्लीट बेरिश, सो इट इज इन अ साइड जोन। मंथली भी परफेक्टली फाइन। अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक साइड जोन बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे ऑन वीकली भी अगर देखेंगे तो वीकली भी इट इज़ इन साइड जोन, नीदर इट इज़ ब्रेकिंग दिस गैप नॉर इट इज़ गोइंग अप। और डेली एंड मंथली भी अगर देखेंगे आप तो मंथली भी अगेन ऑन अ सेम, लेकिन अगर वो हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है। जो सेक्टर हमने बात की थी जैसे फार्मा निफ्टी, देन IT, देन ऑटो, तो उस सेक्टर्स में क्या हो रहा है अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे देखो एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म किया लास्ट वीक, लेकिन इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है ऑन मंथली बेसिस। देन वीकली लास्ट 2 वीक से यहाँ पे रेड कैंडल, लेकिन स्टिल इट इज़ फॉर्मिंग अबव। अगर यहाँ पे RSI देखोगे तो किस तरीके से वो पिक एंड थ्रो होते हुए एग्जैक्टली दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक रैली मिल रही है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर रैली, फिर कंसोलिडेशन, फिर रैली, फिर कंसोलिडेशन। तो अच्छे सेक्टर सेलेक्ट करने का यही फ़ायदा होता है कि हम देखो अगर ये एक साइड ही अगर चलेगा तो एंट्री करने को मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट कर रहा है, देखो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो एक कंप्लीट कितने दिनों से, लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है फार्मा। तो यहाँ से हमें एक अगर देखो टेक्निकल एनालिसिस में अगर 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा नीचे की तरफ तो वी कैन सी द करेक्शंस इन द मार्केट्स इन फार्मा। लेकिन अगर यहाँ से अगर वो फिर से बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एंट्री लेस कॉस्ट एंट्री मिल सकती है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया ये ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर बहुत दिनों से चल रहा था, तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये दैट्स अ वेरी गुड साइन। इट इज़ ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स द RSI 60। अगर मंडे या फिर इस जैसे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहा है उसी तरह से कुछ स्टॉक्स भी परफॉर्म करते होंगे, जिसमें हमें मंडे या फिर ट्यूसडे एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है, या हमें एक एंट्री पॉइंट मिल सकता है जहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत तेज़ी से भागे थे, दे वर वॉकिंग ऑन द बैंड, तो वहाँ पे एंट्री लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक हाई रिस्क जोन बन चुका था, क्योंकि वहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए अब मंडे अगर हमें यहाँ पे कुछ ग्रीन सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एंट्री देखने को मिल सकते हैं इन ऑटो, सो कीप ऑन वॉच। IT सेक्टर भी अगर देखोगे तो यहाँ से उसने रैली लिया था, तो यहाँ से रैली लेने के बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर रैली लिया, और यहाँ पे फिर से वही चीज़ कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी RSI 60 के नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ पे भी शायद हमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ एंट्रीज मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा जो भी सेक्टर में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक नज़र में और वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, जहाँ पे भी हमें लो कॉस्ट एंट्री अगर मिलती है, लो रिस्क एंट्री मिलती है, तो वहाँ पे एंट्री लेके ट्रेड ले सकते हैं। सो फाइनली जैसे मैंने आपको एक VCP के बारे में बताया था, वोलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन यानी प्राइस, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे जो मैंने खुद से ट्रेड किया था, मैं वही स्टॉक आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से VCP काम करता है। अगर आप देखोगे तो मैं इसको एक मंथली बेसिस पे लेके आता हूँ, तो देखो यहाँ पे बहुत दिनों से ये कंसोलिडेशंस में, अब वोलेटिलिटी काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो बॉलिंजर बैंड। तो आप यहाँ पे मंथली अगर देखोगे तो कितने दिनों से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में था, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा था, छोटा सा यहाँ पे हो रहा था उसका। तो जैसे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, अगर डेली देखेंगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम सडनली इंक्रीज, फिर यहाँ पे प्राइसेस स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ब्रांड, और यहाँ से जैसे जैसे आगे जा रहा है तो अगेन वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। सो हु इज़ बाइंग दिस वॉल्यूम? स्मॉल इंडिविजुअल्स लाइक अस इज़ अ वेरी हार्ड टू बाय।
तो यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल 100% यहाँ पे इन होते हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे बढ़ने के बाद एक छोटा सा रैली करेक्शंस में देखने को मिला, तो करेक्शंस पे आप वॉल्यूम की साइज़ देखो बहुत कम होती हुई दिख रही है। फिर जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें प्राइस देखने को या फिर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कैन यू थिंक ऑफ 70-80 वाला स्टॉक आज 230 या 223 पर ट्रेड हो रहा है। मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी हैव इट हैज़ गिवन द रिटर्न, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, मतलब 400% इट हैज़ गिवन द रिटर्न्स। कैन यू इमेजिन हाउ इज द पीरियड, अप्रैल टू just July, August, mid of July, 3.5 months. So this is the VCP that where we can use and early trend we can identify and we can enter. मैंने चाहता कि आपको 100% उसमें से मिले, लेकिन अगर शेयर अगर 400% अगर बना रहा है तो एटलीस्ट उसमें से 200-300% तो हम कमा ही सकते हैं. सो दिस इज द benefit of technical analysis where we can identify the early entry in the shares. Wish you happy trading for the next week. This video is recorded for educational purpose and not for trading.